जीवन धारा 13वीं किश्त। लक्ष्य हेतु पुरुषार्थ की धारा। संसार में एक प्रवाह चल रहा है। उसे सामाजिक प्रवाह, परंपराओं का प्रवाह, दुनिया का प्रवाह कह सकते हैं। लेकिन हर व्यक्ति का अपना एक लक्ष्य होता है, तो उसे इस प्रवाह में से रास्ता बना करके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना पड़ता है तो वो उसी का धारा में बहते रहना निर्जीवता का चिन्ह है। बड़ी नदियों में छोटे छोटे पत्तों से लेकर के बड़े बड़े वृक्ष तक बह जाते हैं, क्यों? वो सब निर्जीव हैं, उनका कोई लक्ष्य नहीं है। जिधर को लहर आई उधर को चले गए। तो समाज की लहरों के साथ जो इधर उधर होता रहता है वो कोई जीवन नहीं है, वो निर्जीव जैसा जीवन है। सजीव अपना लक्ष्य बना लेते हैं। नाविक देख लेता धारा कैसी है, हवा कैसी है, जाना कहाँ है, उस हिसाब से अपना बना करके नाव खेता और पहुंच जाता है। सामान्य पशु वो भी अगर उन्हें धारा पार करना है तो वो धारा की गति देखते हैं और उसके साथ लक्ष्य देखते हैं और अपनी सामर्थ्य का आकलन करके उस हिसाब से उतरते हैं और निकल जाते हैं। पहुंच वो भी जाते हैं लक्ष्य पर, थोड़ा आड़े टेढ़े होकर पहुँचेंगे। तो जीवित व्यक्ति, जीवित जो प्राणी है वो अपना लक्ष्य ध्यान में रखता है, वो पहुंच जाता है। तो लौकिक धाराओं के लिए यही नीति अपनाना पड़ती है कि हमारा जो लक्ष्य है, हम समाज में रह रहे हैं, हर समाज में हर व्यक्ति का लक्ष्य है, तो उसे इस धारा में से रास्ता अपना लक्ष्य का बनाना पड़ता है। इसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, बराबर जागरूकता बरतनी पड़ती है। जागरूकता कम हुई तो उतनी देर आपका निरर्थक जाएगा, धारा में आप बह जाएंगे, फिर लक्ष्य फिर कहाँ है, फिर आपको फिर उसके लिए अतिरिक्त पुरुषार्थ करना पड़ेगा। एक ये धारा है, एक ईश्वरीय धारा होती है। मनुष्य का अगर लक्ष्य देखें तो अंतिम लक्ष्य है अच्छे काम करेंगे, अच्छे काम करेंगे, वो भी लक्ष्य है। लेकिन उसका सब लाभ मिले, पुण्य मिले, तो अंतिम लक्ष्य है कि परमात्मा की प्राप्ति। जीवन का मूल लक्ष्य तो ईश्वर ही है, जहाँ से निकले उसी से जुड़ना, उसी को योग कहते हैं। तो उसमें ईश्वर की धारा में उतरना, तो वहाँ पर धारा में उतरने भर का पुरुषार्थ करना है, फिर वहाँ पुरुषार्थ नहीं करना है, क्योंकि ईश्वर की धारा में उतर गए तो लक्ष्य भी वही है और धारा भी वही है। तो ऐसा जब समर्पण हो जाता है तो भगवान की जो अपनी इच्छा समाप्त हो जाती है, प्रभु की जो इच्छा उसके साथ चलते। प्रभु की इच्छा से जो पुरुषार्थ करना पड़ा तो करते हैं, ये सहयोग की बात है। कभी प्रभु कहता है पुरुषार्थ करो, ऋषिवंदनों से कहा पुरुषार्थ करो। रावण को जीतना तो राम को ही था और कोई कर ही नहीं सकता था। महाभारत जिताने की क्षमता कृष्ण में ही थी, लेकिन फिर भी पुरुषार्थ करना पड़ता है। ऋषिवंदनों को कम पुरुषार्थ करना पड़ा है क्या? पांडवों को कम पुरुषार्थ करना पड़ा है क्या? कम कष्ट उठाना पड़ा है क्या? नहीं, हम तो भगवान के साथ जुड़ गए, अब कुछ नहीं, अब तो सब आनंद नहीं हो। आनंद ये है कि हम ईश्वर के साथ जुड़े हैं, लेकिन पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। ऐसा कोई नहीं है, मीरा भी भगवान के साथ जुड़ी थी, लेकिन दुनिया की धारा चीरने में तो उसे पुरुषार्थ करना पड़ेगा भगवान के लिए, क्योंकि हैं तो अभी दुनिया की धारा में। लेकिन भगवान के संकेत मिलते हैं, उन पर चलते रहो तो फिर वो शक्ति भी देता है। तो ये एक साझेदारी हो जाती है। एक दफा भगवान की धारा में तो उसी की इच्छा है। भगवान जब प्रत्यक्ष शरीर लेते हैं तब भी, और नहीं तो भगवान की इच्छा पता है, वो तो सब जगह है। तो इस काम के लिए ईश्वर की योजना क्या है, ये वस्तु भगवान ने क्यों बनाई होगी, उस विचार से जुड़े रहो तो फिर कभी बहकने की बात ही नहीं होगी, है ना। जो वस्तुएं बनाई हैं, जवानी भगवान ने क्यों बनाई होगी, बुढ़ापा भगवान ने क्यों बनाया होगा, धन भगवान ने क्यों बनाया हुआ, शरीर की ताकत भगवान ने क्यों बनाई है, बुद्धि की क्षमता भगवान ने क्यों बनाई है। अब ये ठीक है, अब कोई बहकेगा नहीं,
भगवान पुरुषार्थ तो उसे करना पड़ेगा, लेकिन वो भगवान की धारा में ही चलता हुआ पुरुषार्थ चलेगा, डूबता नहीं। तो ये जो सहयोग की धारा होती है वो भी लंबा पुरुषार्थ होता है, बहुत समझदारी और साहस की जरूरत होती है। प्रलोभन उससे हटने की बात करते हैं, सुविधाजनक बात, अरे लग जा किनारे में, जहाँ होगा देखा जाएगा, किनारा कर जाओ भगवान से, बहुत लोगों ने किया। भगवान भी साधक की दृढ़ता परखते हैं, और दुनिया भी सुविधाओं की तरफ, ढलान की तरफ लुढ़कने के लिए प्रेरणा देती रहती है। लेकिन नहीं, अब हम तो प्रभु से जुड़े, अब उन्होंने कहा पुरुषार्थ करना तो करना, कोई सुविधा नहीं, क्या होगा हमें नहीं मालूम, बस एक दफा जुड़ गए। तो इस तरह से वो होता है, उसमें एक समर्पण होता है, लेकिन समर्पित पुरुषार्थ भी होता है, संघर्ष भी करना पड़ता है। जैसे बताया कि ऋषि वानरों को भी करना पड़ा, पांडवों को भी करना पड़ा, मीरा को भी करना पड़ा, लेकिन उसमें कष्ट होता है नहीं। उनको एक बराबर ये बोध बना रहता, हम प्रभु के साथ हैं, हम प्रभु के लिए काम कर रहे हैं। ये जो उनका उल्लास है, ये जो सुख है, उसे उन कठिनाइयों का बोध ही नहीं होने देता। मीरा मस्त नाच रहती है, मेरे तो गिरधर गोपाल बस, ये दुनिया हो रही है तो दुनिया करेगी, दुनिया का काम है, उसे कोई परेशानी नहीं है, सब आराम से झेल के निकल जाएंगे, है ना। जिनको हुआ नल की परीक्षा हुई, ठीक है, प्रभु की इच्छा है, कर रहे हैं। राजा थे, किनके सुषम ने यमन, हरिश्चंद्र का क्या करने हुआ, को एक संतोष था, हम अपने भगवान के दिए हुए कर्तव्य पर अड़े हैं, हमने भगवान के धर्म पर अड़े, एक अलग एक संतोष बराबर बना रहता है। और भगवान की निकटता का बोध उन्हें उस कठिनाई का बोध नहीं होने देता। ग्वाल वालों के सामने इतने बड़े बड़े राक्षस आए, उन्हें कभी भय नहीं, प्रभु साथ हैं, देखें जो कहेंगे सो करेंगे। ऋषवानों को भी बस प्रभु ने एक दफा प्रसन्न होकर देख लिया, खून बहा और ये हुआ, चोटें लगी, आए और प्रभु को प्रसन्न देखा तो सब भूल गए। तो ये एक बड़ी विलक्षण बात है। तो ये मनुष्य को अपने जीवन की धारा में संसार के साथ पुरुषार्थ करना पड़ता है, प्रभु के साथ समर्पण करना पड़ता है, लेकिन समर्पण इच्छाओं का है, पुरुषार्थ वहाँ भी करना पड़ता है, लेकिन वो प्रभु की धारा में करना पड़ता है। जिनको ये तथ्य समझ में आ गया, उनके जीवन सार्थक हो जाते, वो महानता की दिशा में चल जाते हैं। ओम शांति।